हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। लास्ट वीडियो में आपने देखा था रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? टू टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होते हैं तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग हो तो वो आपके इरेशनल नंबर आएगा। अगर टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है आपके रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स इन क्वेश्चनों में बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में अगर हमारी 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर हो, 5 की पावर m या 2 की पावर n, कोई भी पावर हो, तो दैट मीन्स दीज नंबर आर टर्मिनेटिंग डिवाइस। डिनोमिनेटर की बात करें हम इसमें। डिनोमिनेटर में अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका 2 की पावर m या एंड उसके साथ 5 की पावर हो, कुछ भी हो, तो आपकी वो टर्मिनेटिंग है। या अकेले 2 भी हो, 2 की पावर भी कुछ हो, तो दैट मीन्स दैट विल बी टर्मिनेटिंग। अगर अकेला 5 हो, दैट मीन्स दैट विल बी टर्मिनेटिंग। अगर लेकिन 5 2 भी हो, साथ में कुछ और प्राइम नंबर आ जाए, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग। दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो रिपीटिंग होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्या है? 13 अपॉन 3125। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बना के देखोगे आप, क्या क्या फैक्टर है। 13 अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओगे 25, 5 पे आया 5 5 5 पे 5 और दैट मीन्स आपके सारे के सारे 5 के फैक्टर आ रहे हैं। 5 की कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर आ गए, तो दैट मीन्स 5 की पावर 5। डिनोमिनेटर में 5 की पावर है अकेले की, तो 2 की पावर क्या है? 2 की पावर है नहीं, तो दैट मीन्स अगर आपके डिनोमिनेटर में 5 अकेला हो या 2 अकेला हो, दैट मीन्स दैट नंबर आर टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्या हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो पावर आपकी हाईएस्ट हो 2 हो, तो आपकी 2 की पावर हाईएस्ट हो, तो वो आपके उतनी पावर बाद, दैट मीन्स ये 5 की पावर 5 है, तो इनटू मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 करोगे आप, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, 2 है नहीं यहां पर, 2 की पावर 0 है, दैट मीन्स आपकी ये m वैल्यू है और ये n है। डिनोमिनेटर में क्या है? 5 की पावर ज्यादा है, तो दैट मीन्स द नंबर दिस नंबर विल बी टर्मिनेट after 5 decimal point। डेसिमल नंबर। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद 5 नंबर आएंगे जो, वो आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्यों, रीजन क्या लिखना है? because the denominator is in the form of, किस फॉर्म में है? 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर m और
5 की पावर n, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर हो तो दैट मीन्स आपका वो नंबर होगा टर्मिनेटिंग। द नंबर विल बी टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल नंबर्स। क्यों, जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी यहाँ पर, तो नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर, तो उतनी ही पॉइंट के बाद उतने ही नंबर आएंगे और वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17/8। ठीक है, 17/8 हो गया, तो 17 ऊपर आ गया, 8 के फैक्टर बनाओ, 2 4 जा 2 और 2 की पावर मीन्स 3। तो आपका ये क्या है, डेसिमल, ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट? टर्मिनेट। टर्मिनेट क्यों? क्योंकि नीचे 2 की पावर है, 2 या 5 कोई भी हो, कितनी भी पावर हो, तो आपका 5 की पावर 0 होगी। ठीक है, 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों? बिकॉज in denominator the denominator in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर m। ठीक है, तो दैट मीन्स इट विल टर्मिनेट। और कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा ये आपका, जो हाईएस्ट पावर हो इन दोनों में, तो आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो दिस नंबर will terminate after 3 डेसिमल नंबर। ठीक है, 3 डेसिमल नंबर। देखो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर आपको 5 की पावर कुछ मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको 2 की पावर मिली है, या अगर इन दोनों में से अगर कोई भी हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो दैट मीन्स दैट नंबर विल बी टर्मिनेट, वह आपका नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, 64, थर्ड पार्ट आ गया ये, 64/455। ठीक है, 455 के फैक्टर बनाओ, 64/455, 4 नीचे 455 के फैक्टर बनाओ, 5 पे गया, 9 1 3, ये 7 पे गया, 7 1 जा और 3 जा, तो ये गया 13 पे। दैट मीन्स आपके पास यहां पर आ गया 5 7 और 13। आपके पास 5 तो है, लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी 2 प्राइम नंबर और एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए दैट नंबर विल बी नॉट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? बिकॉज the denominator is not in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है आपका डिनोमिनेटर। अगर 2 और 5 की फॉर्म में होता, लेकिन क्यों, तो आपका ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन इसमें क्या 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। अगर अकेला 7 भी आ जाता तब भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रहता, लेकिन खाली 5 आ जाता, ये दो नहीं आते, तो आपका ये टर्मिनेटिंग हो जाता। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपका ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दूसरा क्या है ये है, और टर्मिनेटिंग है, एक टर्मिनेटर आपको बताना है कि ये टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट। फोर्थ पार्ट पे आ गए। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट है आपका 15/1600, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट का कैंसिल आउट हो रहा है तो 3/15 तो आपका आ गया 3/320। ये छोटी कैलकुलेशन करने के लिए फैक्टर बना लो आप इसके 320 के 5 पे, तो 5 कितने पे है ये 5 6 और 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 की पावर 1। तो दैट मीन्स आपके क्या बन रहे फैक्टर 1 2 3 4 5 6 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो ये आपका क्या होगा, सभी को पता होगा इसका आंसर, तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कितने डेसिमल के बाद हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है 6 के बाद हो जाएगा। रीजन लिख दो, बिकॉज द denominator is in the form of 2 की पावर m और 5 की पावर n। 2 और 5 के साथ कुछ भी नहीं है, खाली 2 और 5 है, दैट मीन्स आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा। कितने डेसिमल के बाद होगा, आफ्टर 6 डेसिमल नंबर विल बी टर्मिनेट। कितने डेसिमल के बाद, 6 नंबर के बाद ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट क्या आ गया आपका 29/343। 29/343 के फैक्टर बनाओ, 343 7 पे 728 7 9 63 तो 7 की पावर 3, दैट मीन्स ये आपका क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर भी नहीं है इसके साथ, ना 5 की पावर, और अगर ये 5 भी होता 2 भी होता लेकिन 7 भी साथ में होता 7 भी साथ में होता तो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये आपका नॉन टर्मिनेट हो गया। रीजन लिख दो, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। इस फॉर्म में नहीं है आपका डिनोमिनेटर, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 6 पार्ट क्या है आपका, तो आपका 6 पार्ट हो गया 23/2 की पावर 3, और ये तो आपको डायरेक्ट ही दे दिया, ये तो आपका हो गया डायरेक्ट ही फैक्टर बना के दे दिया 2 और 5। टर्मिनेटिंग because the denominator is in the form of, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। आफ्टर कितने बाद, जिसकी ज्यादा पावर है उतने नंबर बाद
टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट डेसिमल नंबर it will terminate. ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका 7 पार्ट क्या है? 7 पार्ट में भी डायरेक्ट दे रखे आपको 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो कंफ्यूज मत होना कि 2 भी दे रखा है मेरे को, 5 दे रखा, लेकिन इसके साथ ये 7 भी आ गया ना, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बिकॉज सेम वही है, बिकॉज द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8th पार्ट है जो आपका 8th पार्ट क्या है? 6 अपॉन 15। तो 6 अपॉन 15 है, तो कैंसिल आउट करके देखो, 2 3 जा, नहीं 2 पे नहीं 3 पे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो आपका बिल्कुल जब तक डिवाइड हो जाते हैं जब तक चेक करना आपको 2 अपॉन 5, तो ये आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग। अब यहां पे आपको एक समझानी है बात, ये ऊपर अगर आपका प्राइम नंबर है पहले से ही कैंसिल आउट हो रहा हो तो उसको पहले कैंसिल आउट करना है। अगर इसके नीचे अगर इसे 15 के मैं फैक्टर बनाता, 15 के अगर मैं फैक्टर बनाता तो 15 के क्या फैक्टर बनते? 5 और 3। आप लोग लिख देते नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? 5 के साथ 3 आया हुआ है, लेकिन ऊपर तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है। अगर आपका वो कैंसिल आउट हो रहा है 3, तो दैट मीन्स आपका वो नंबर कैंसिल आउट करने के बाद जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, पूरा का पूरा कटिंग करके कैंसिल आउट करने के बाद जो जो फैक्टर बनेंगे आपके, वो होगा आपका रियल आंसर। जैसे यहाँ पे 6/15 है, 15 के फैक्टर 3 और 5 बनते हैं, तो आप लिख देते नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या है, कैंसिल आउट करने के बाद 2/5 आ गया, तो आपका ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब तक कट करना है, एक क्वेश्चन और आया था, कौन सा था? एक क्वेश्चन ये आया था आपका 5 से कैंसिल आउट किया था पहले हमने, ठीक है, 5 से कैंसिल आउट किया था, सेम ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें हमने 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, बिकॉज द डिनोमिनेटर is in the form of किस फॉर्म में है? 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अब ये बोलोगे आप 5 तो है, 2 तो है नहीं, 2 की पावर 0 लिख दो, खत्म क्वेश्चन। 2 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इस फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा कितने डेसिमल के बाद? 1 डेसिमल के बाद, आफ्टर 1 डेसिमल नंबर इट विल टर्मिनेट। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? 9th पार्ट क्या है? सेम वही आ गया आपका, कट करना पड़ेगा पहले नंबर को 50। अब इसको कैंसिल आउट करो, 5 7 जा 35 और ये 5 10 जा। ठीक है, 7 अपॉन 5 के फैक्टर 5 इंटू 2, 5 के फैक्टर क्या हो गए? 5 इंटू 2, दैट मीन्स इट विल बी टर्मिनेटिंग, because the denominator is in the form of 2 की पावर m and 3 की पावर 5 की पावर n।
इस फॉर्म में है और एक डेसिमल के बाद आपका टर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है इसका 77/210, ये भी कैंसिल आउट करके देखना है। 7 पे कट रहा है, 7 1 7 7 7 7 3 36, तो 11/30। अब 30 के फैक्टर बनाओ आप लोग। 30 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 पे गया 15, 3 पे 5 और 5 पे 1। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका ये डाउट क्लियर हो गया। अगर कटने के बाद भी 3 आ रहा है साथ में तो दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर n और 3 की पावर m। इस फॉर्म में नहीं है आपका डिनोमिनेटर 5 की पावर m, इस फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर नहीं है। तो दैट मीन्स आपको ये करना है, कैलकुलेशन करके देखना है। ये आपका विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग हम लोगों ने ये बताया कि ये कैंसिल आउट करके अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाए तो आपका वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ना आए, किसी और फॉर्म में आ जाए, उसके साथ कुछ भी आ जाए या अकेला 3 आ जाता है, फिर भी आपका वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। ये आपके 10 के 10 पार्ट हो गए। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच आर टर्मिनेटिंग, उनके डेसिमल एक्सपेंशन को लिखो। ये क्वेश्चन थे आपके, जो आपके थे ये पार्ट टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखने हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में करवाया था, लास्ट वीडियो में, कि हम कैसे लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन। सेम वही देखो इधर 13/3125, 13/3125, 3125 के फैक्टर क्या बने थे 3125 पे 5 पे 525, 1 2 3 4 5, तो मतलब 13/5 की पावर 5, ठीक है। अब इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना, तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। आपको जब बेसिक करवाया था पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में जो वीडियो का, उसमें बताया था कि क्या करते हैं सेम जितनी भी पावर इसकी है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की पावर को 5 से और 2 की पावर 5 से हमने डिवाइड कर दिया। 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितने हैं सेम पावर की 0 आ जाएगी नीचे, कितनी 5 0, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है 13 इंटू 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, 32, 32। तो 32 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 13 से, 13 2 जा 6, 13 3 जा 39, 4 1 अपॉन 50, ठीक है। तो पॉइंट के बाद क्या है 0.00416, ये हो गया आपका आंसर इसका डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्या है 17/8, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे 17/2 की पावर 3 है। अब 2 की 10 बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी, सेम ऐसे ही 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया। तो नीचे आ गया आपका 1000, जितने भी आपकी पावर है सेम पावर होने पे उसको उतनी ही 0 आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो आपका क्या है ये 17 इंटू 125, तो 17 पहले 50 से, ठीक है, 17 दूनी 34, 35 36 से 4 कैरी आ गया, 17 एकम 17 4 21, ठीक है। आपका ये आ गया नीचे 1000, तो आपका आ गया 2.125,
ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया इसका। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है आपका 15/1600। इसका डेसिमल पहले इसको कैंसिल आउट किया था। 5 3 जा 5 3 2 3/320। 320 के आपके क्या बने थे फैक्टर? 320 5 पे 5 6 जा और 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 इंटू 5। अब यहाँ 5 की पावर 1 तो है, मेरे को 6 करना है, तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 की पावर 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसकी पावर 1 है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 की पावर 5 क्या होगा? 5 की पावर 5 होता है आपका ये 3125 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 5 की पावर 6 दोनों ऐड हो जाएगी। तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, जितनी पावर है उतनी जीरो आ जाएगी। और इसकी मल्टीप्लाई हो 3 5 15 3 दूनी 6 और 1 7 3 और 3 और 3 दिया 9। तो दैट मीन्स 0.3 और 3 6 4 तो है ये 0.09375। ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया विदाउट लोअर डिवीजन कैलकुलेशन। ठीक है, अगला आपका क्या है? 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 है, तो दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए 1 से ही। 5 की पावर 1 5 की पावर 1 दोनों ऐड हो गई, हो जाएगी 5 की पावर 3 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 पंजे 115 23 पंजे 115। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 तो 115/1000 तो हो गया 0.115। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम आ गए 8th पार्ट पे, डेसिमल एक्सपेंशन के 8th पार्ट में क्या आएगा? 6/15 तो 3 2 जा 3 5 जा 2/5। सेम नंबर एक है 2 की पावर यहाँ पे 5 की पावर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया आपका 4/10 0.4 आपका डेसिमल एक्सपेंस आ गया। 35/50 50 का क्या है? 7 से डिवाइड किया 5 से 5 7 जा 35 और 10 तो 7/10। ये तो डायरेक्ट ही मिल गया आपको 10 नीचे, तो 0.7 इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। इस टाइप से आपको करने हैं डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल जीरो से समझाया हुआ है लास्ट पार्ट में कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। लास्ट पार्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लोगे आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आपका है एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है आपको ये बताना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं, मैंने वो हेडिंग नहीं लिखी है, जो ये नंबर दिए गए हैं ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। एक तो ये बताना है, अगर रैशनल है तो ये क्यों है रैशनल, अगर इरेशनल है तो ये इरेशनल क्यों है, अगर रैशनल है इरेशनल है या रिपीटिंग है। ठीक है, वो सारे आपको रीजन बताने। जैसे आपने देखा कि ये है आपका नंबर, आप लोगों को पता है कि ये कौन सा नंबर है, पॉइंट के बाद ये पॉइंट के बाद जाके आगे रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहां पे जाके खत्म हो गया नंबर, तो दैट मीन्स ये आपका हो गया टर्मिनेट नंबर, टर्मिनेट हो गया ये नंबर, तो दैट मीन्स इट इज ए रैशनल नंबर। टर्मिनेट हो गया तो रैशनल नंबर है आपका ये। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है आपका, ठीक है, रैशनल नंबर है तो क्यों है ये, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर
its denominator is factor of 5 की पावर in the form of factor of 5 की पावर n और 2 की पावर n इस फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर। क्यों, कैसे लिखोगे आप इसको? तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दैट मीन्स 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 5 की पावर 9 इनटू 2 की पावर 9, ये बनेंगे इसके फैक्टर। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, इसके रैशनल नंबर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपने, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या, रैशनल नंबर भी होते हैं, तो लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होने के लिए क्या होता है, रिपीटिंग होना था इसको। लेकिन ये क्या है, ये आया स्टार्टिंग में 120, फिर ये आया 1200, ये आया 12,000, ये आया 1,20,000। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर because it is non-terminating and non-repeating। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो आपका इरेशनल नंबर हो गया, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, ये है 4 3, इसके ऊपर लगा दिया उसने बार, दैट मीन्स आपका हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इस नंबर के बाद ये रिपीट हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटर नॉन रिपीटिंग में क्या, रिपीटिंग में क्या होता है कि 5 और 2 के अलावा कुछ और भी फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, दैट मीन्स आपका वो रैशनल नंबर होता है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो वो आपके होते हैं इरेशनल नंबर। और जो आपके टर्मिनेट हो जाते हैं वो होते हैं आपके रैशनल नंबर, जो टर्मिनेट नहीं होते बट रिपीट हो जाते हैं वो होते हैं आपके रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपकी होगी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की। अगर आप लोगों को फिर भी कोई ना कोई डाउट हो, माइंड में कभी कोई डाउट आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है।